हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हर मुल्क और रियासत में कुछ ऐसे दिन और महीने मनाए जाते हैं जो उनके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए मार्च का महीना और इसमें 23 मार्च बहुत ही अजीम दिन माना जाता है। दोस्तों, आज हम 23 मार्च के हवाले से बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, 23 मार्च तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक फख्र का दिन है। दोस्तों, 23 मार्च वो अजीम दिन है जिस दिन अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात के लिए करारदाद पाकिस्तान पेश और मंजूर की गई। दोस्तों, 23 मार्च को पेश होने वाली करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक हमारे प्यारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने निहायत जुर्रत व शुजाअत और अल्लाह ताला की दी गई काबिलियत से दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत यानी पाकिस्तान का इजाफा किया, जो कि मुसलमान आने बरे सगीर की उस वक़्त में सबसे बड़ी ज़रूरत थी। दोस्तों, 23 मार्च के दिन लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और बंगाल के वज़ीर आला ने करारदाद पाकिस्तान पेश की और जिसे तमाम मुसलमानों ने दिलो जान से माना और ये ऐलान किया कि अब पाकिस्तान बनेगा। दोस्तों, ये था पाकिस्तान की तरफ से उस वक़्त का सबसे बड़ा कदम और तमाम मुसलमानों ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आज़ाद खितों की जद्दोजहद का ऐलान करते हैं। और इसी करारदाद की रूह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद जमात थी, उसका इजलास जोशो खरोश से इस नतीजे पर पहुंचा कि अब आइंदा बरसगीर की वही तजवीज़ मंजूर की जाएगी जो दर्जा झेल असूलों पर मबनी होगी। वो चंद असूल कुछ यूँ थे कि मौजूदा सरहदों की रद्दबदल कुछ यूँ की जाए कि इन इलाकों में आज़ाद रियासतें कायम कर दी जाएँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत बस रही है। यानी हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी खितों में जो इलाके हैं उनको मुकम्मल इक़्तिदार आला हासिल होगा। दोस्तों, 23 मार्च की करारदाद पेश होने और मंजूर होने के बाद पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद अगले अजीम मरहले में पहुंच चुकी थी और पूरी इस्लामी कौम को एक नजरिया मिल चुका था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की बदौलत था, जो कि हमें उस वक़्त में मैसर थे, जिनकी पुरजोश क़यादत ने तमाम मुसलमानाने हिंद को एक परचम तले इकट्ठा कर लिया था। दोस्तों, इस सब के बाद 1945 में वाइसराय हिंद लॉर्ड डेवल ने तमाम जमातों की ताकतों और अवाम की रजू देखने के लिए इंतखाबात करवाए और अल्लाह के फजल और करम से मुसलमानों को इन इंतखाबात में बहुत बड़ी फतह हासिल हुई और मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनकर सबके सामने आई और ये पाकिस्तान की तरफ एक और बहुत मजबूत और मुफीद कदम था। इसके बाद अगले साल यानी 1946 को एक अबूरी हुकूमत कायम की गई जिसमें मुसलमानों की क़यादत लियाकत अली खान ने की। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, जहां हमारे लीडरान जो कि पाकिस्तान बनने और मुसलमानों को अलग मुमलिकत देने के हक में थे, उधर ही दूसरी तरफ मुस्लिम हिंदू लड़ाई झगड़ों ने पूरे बरसगीर में अपनी जगह बना रखी थी और इन लड़ाइयों में लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। और दोस्तों, इस सब के बाद ही 3 जून को तकसीम हिंद का फैसला किया गया और इसके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामी एक इस्लामी मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर उभरी। दोस्तों, उस वक़्त के हिंदू और अंग्रेज़ लीडरान ने मिलकर नाइंसाफ़ी की। दोस्तों, उनका ख्याल ये था कि ये बुरा हाल पाकिस्तान, जिनके पास कोई सरमाया भी नहीं, कितनी कुछ देर रह सकेगा और दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन मिटा सकता है। पाकिस्तान को उस वक़्त बहुत से बुरे माली हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन इस पुरअज़म कौम पर अल्लाह का कुछ खास फजल था कि इन्होंने अल्लाह के फजल से सब हालात का मुकाबला करके पाकिस्तान को उस वक़्त के मुश्किल हालात से बाहर निकाला और आज तक ये कायम पाकिस्तान उन लोगों के लिए थप्पड़ है जो उस वक़्त इसको गिराना चाहते थे। दोस्तों, ये था 23 मार्च का वाक़या। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।